सारा बताऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हर तरह का अलग अलग क्वेश्चन है ना, इसीलिए। ठीक है, मुंह बंद, मुंह बंद। हाँ, मुंह बंद। ठीक है, बात नहीं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कब खत्म हो रहा है, कब खत्म नहीं हो रहा है, यानी कब शांत है, कब अशांत है, कब आवृत्ति हो रहा है, कब आवृत्ति नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए 36/100, 36 ये अगर डेसिमल का रूल आप जानते होइएगा, तो इसका मतलब होता है 0.36। खत्म हो गया, शांत है। नहीं, अगर तुम रूल नहीं जानते हो तो भैया 100 से भागा दो। अब जानते हो नहीं लगेगा, दशमलव लेंगे 0, 100 को 3 बार, 100 60 आएगा। दशमलव ले चुके हैं तो 0 ले सकते हैं, 100 छक्के। अब नहीं लगेगा तो हो गया 0 दशमलव। हाँ, सॉल्व करना है, आप बताना ये शांत हो गया ना। अच्छा, देखना आंसर में शांति लिखा है या और कुछ भी लिखा है। शांत है ना, तो लिख देंगे शांत दशमलव। ठीक है, इसी तरह ये देखो 1 और 11 है, इसको भी डिवाइड करो। ठीक है, दशमलव 0 लगेगा। फिर से 1 0 और लेंगे, 11 नम्मा 1 क्या आएगा। क्या लूँ यहाँ पे, दशमलव ले चुका है तो 0, फिर 1 0 और 1 0, कितना 11 नम्मा 99। फिर से 1 0 0 0, यानी कि ये सिंपल 0.09 ऐसे जाएगा। ये रिपीट करता जाएगा ना बच्चा। अशांत है, अशांत है और उसको क्या बोलते हैं, अशांत है और आवृत्ति है, क्या बोले। हाँ, तो रिपीट देखो ना, 0.9 ही कर रहा है ना। अरे बच्चा देखो देखो देखो, 0 ये लगाया, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये हो गया। अब मैं 0 लगाया तो 1 0 ले लिया, 1 0 तो मैं ले सकता हूँ, 1 0 मैंने लिया तो 11 नंबर। फिर से 1 0 अपने मन से ले सकता हूँ, 0 लेना है तो फिर से 0, ये 100 हो गया। देखो ना क्या रिपीट कर रहा है, 0 9 0 9 0 9 0 9 कर रहा है कि नहीं, 0 9। सबसे पहले ये शांत है या अशांत है। शांत का मतलब खत्म हो जाए, अशांत का मतलब खत्म नहीं हो। अशांत हो गया और रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है तो आवृत्ति, बार बार रिपीट कर रहा है, अशांत और आवृत्ति। और अशांत और आवृत्ति होता है तो इसको हम बोलते हैं, कौन सा है, कौन सा, परिमेय है या अपरिमेय है। अशांत है और आवृत्ति है, तो अगर अशांत होता और अनावर्ती होता तब अपरिमेय। ठीक है ना, ध्यान से। अब ये सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब इसको तोड़ोगे तो 8 चौक 32, अब 4 33, 8 चौके 32, 1.0, 4 दूनी 8, 2 दशमलव लेने के बाद 1 0 ले सकते हैं, 4 पंचे 20। क्या है, शांत हो गया। हाँ, लिखना पड़ेगा। क्या, ओ उल्टा हो गया बेटा, ये 8 चौक 32 1 33/8 होता तो मैंने 4 लिख दिया। तो थोड़ा सा डिवाइड ठीक कर लेना, डिवाइड तो आता है ना। यहाँ पे हाँ, तो ये देखो मैंने 4 से भागा दे दिया था ना। ये जब होल्ड, बहुत बोलते हो यार बेटा, मैंने जब 33/4 गलती से लिख दिया था तो 33/4 में भाग दे दी। 33/8 है तो अब 33/8 में दूंगा ना, ये भी तो वो होगा ना। ठीक है, तो 4.125 आना चाहिए हिसाब से। हाँ, तो ये 7 है, 4.125 है ना। 8 4 से दे दिया ना मैंने, तो 4 वाला ही आंसर आएगा ना, 8 से दूंगा तो 8 वाला आएगा। ये शांत और अशांत तो कर लोगे ना, इसमें बताने की जरूरत है। 7 का वैल्यू ये है, ठीक है, 1/7 का वैल्यू ये दिया है, 1/7 बराबर 2.142857। ठीक है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग नहीं देना है। और क्या आप यह बता सकते हैं कि इन सब का दशमलव प्रसार क्या है, यानी कि इन सब का भाग नहीं देना है
और इस तरह से आपको निकालना है। बात समझ गए? बिना भाग दिए, बिना भाग दिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे 2/7 है तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं। हाँ, 2 के जगह पे 2 रहने दो। 1/7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये 1/7 का मतलब हम ये डाल देंगे 0.1428557। ठीक है, अब जैसे गुना करते हुए वैसे गुना हम पीछे से करते हैं वही। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, 1 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4, 1 5 4 दूनी 8, 1 दशमलव, अच्छा 2 होगा ना, सॉरी, और 0। ठीक है, बार है लगा हुआ तो इस पे बार लगा दो, ये है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह 3/7 है तो इसको क्या कर दोगे? 3 गुने 1/7। 4/7 है तो इसको क्या कर दोगे? जी 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 जी, हाँ ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्लियर बोला है बिना भाग दिए हुए। भाग दिए हुए कहता है 3/7 का निकालना, तो हम 7 को 3 से भाग दे देते हैं, निकालते चले जाते हैं। क्लियर है? गुना कर लोगे ना? आगे चले। हाँ, अब आइए, ये क्वेश्चन एक पक्का लिख लो। होल्ड 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 होल्ड, नहीं भी आता है, मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन एक वीडियो में बना के डाला हुआ है, P/Q के रूप में लिखे, देख लीजिएगा। मैं 3 को क्वेश्चन फिर भी बता के जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आप सब जानते हैं कि ये 0.6 पे बार का मतलब हुआ 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, ये जानते हैं। तो आप मान लो x, क्या मान लो? यहाँ पे आप इसको मान लो x। ठीक है, कोई दिक्कत? 4 7 4 7 4 7, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लो x। ठीक है, 2.00101 रिपीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद बार है 1 पे, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे 3 पर बार है। 3 पे बार का मतलब तो 0 1 पे है। अरे सॉरी, ये 4 और 7 पे है, ये गलती हो गया। चलो मैं 4 7 का कर देता हूँ, बाद में कर दूंगा। ठीक है, ये देख लो, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर बाद में ये क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 1 पे बार है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पे बार है 100 से गुना, 3 पे है तो 1000। तो इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों तरफ 10 से किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो भैया 10 से इसको गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और सब जानते हैं 10 से गुना होगा तो दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, 6.666। ठीक है, अभी ये 1 था और इसको मान लीजिए 2। अब आप क्या कीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 2 का समीकरण है 10x बराबर 6.6666। ठीक है, और इसका जो है x है 0.6666। ठीक है, तब आप जानते हैं 6 से 6 6 6 6 गया, 6 में से 0 6, 10 में से, यानी कि अब ये 9 गुना में आ गया तो x बराबर होगा 6/3 से काटोगे। ठीक है ना, 2/3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब आइए, ये सुनिए, ये क्वेश्चन 100 से गुना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था 0.47। ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन बदल लिया है थोड़ा, तो 100 से गुना करेंगे, शॉर्टकट कर रहा हूं, 100x, तो अब दशमलव है, 100 से गुना होगा तो दशमलव यहाँ पे उठ के जाएगा। ठीक है, 43 दशमलव। ठीक है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 100x, कौन ऐसे कर रहा है? समीकरण 1 इसको ले लेना, समीकरण 2, और ये हो गया x बराबर 0.474747, इसी में आ जाएगा। 47 में 0 47, x बराबर, एक आसान ट्रिक भी है, ट्रिक कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। ट्रिक इसका सिंपल है, जैसे तो 0.47 पे बार है, तो देखो इस पे से बार हटा दो तो 47 आ गया, दशमलव भी हटा दो, और कितने पे बार लगा है? 2 पे, तो नीचे में 2 9 लिख दो। ठीक है, ट्रिक है, लेकिन 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 आंसर निकालने के बाद ट्रिक बिठा, चेक करने के लिए ट्रिक है।
इसके लिए चेक करने के लिए ट्रिक है, ठीक है ना, चेक करने के लिए ट्रिक है। ये नहीं कि 4 नंबर में ये लगा देना। टीचर है ना 1 नंबर भी नहीं देगा, मेरे जैसा टीचर ने 10 नंबर माइनस करके चला जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा। अब इसका देखो ट्रिक से मैं करता हूँ, बाद बाकी तुम लोग नियम से कर लेना, ठीक है। सुनिए, बार हटाना है, 0 0 1 आएगा, बार भी हटाना है, दशमलव भी हटाना है। कितने अंक पे बार है? 3 पे, तो 3 गो 9, और इसको फाइनल लिखेंगे तो 1/900। क्लियर है? अब चलिए, अब ये ट्रिक से बनाया है, बाद बाकी नियम से चलना है। इससे सचिन ध्यान दो, बाद बाकी नियम से 1000 से गुना करेंगे। कर दूं क्या? सचिन इन सब के चक्कर में मत रहो, आपको पूछना है आप पूछो। अब यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे हो, इन सब के चक्कर में मत रहो कि भैया सबको आ रहा है मेरे को नहीं आ रहा है। ये फिक्र पूछो, बता दूं। देखो समीकरण कितना हो गया? 1। कितने अंक पे बाढ़ है? 3। 1000 से गुना करना है। 1000, मैं डायरेक्ट 1000 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। 1000x, इसको भी 1000 से गुना करूंगा तो 0.3 स्थान इधर यहां पे जाएगा, ये होगा 1.001 बार, सॉरी बार नहीं, रिपीट, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। तुम जानते हो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो 2 - 1, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। 2 लिख रहा हूं, 1000x बराबर 1.001। 1 क्यों लिखा हूं, 0 क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि 0 का वैल्यू, ठीक है ना, इधर x और इधर क्या है 0.001, ठीक है। ये डॉट डॉट का मतलब 001 इसी में आ गया, ठीक है ना। ये सब कट गया, इधर 1 में से गया 1, और 1000 में से x घटेगा तो x बराबर हो गया 1/। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0.47 बार, 60 पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे। तो बाबू इसको ना सबसे पहले 2 तरीका से हम लिख, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसको हम ऐसे लिखे कि 0.4 प्लस 0.07 बार, ठीक है। क्या मैंने बोला? ठीक है, इसको लिखने का एक ढंग ये है, इसको अलग अलग करो तो 0.4 को अलग करो, 0.4 को अलग करोगे तो 0.4 आएगा, अब प्लस 0.07 आएगा अलग करने पे। तो कर सकते हो कि नहीं? क्या आपको दिक्कत हो रहा है? तो सिंपल चलते हैं। क्या आप x मानते हो ना, इसको x मान लो। 10 से गुना करते हो ना, 10 से गुना करो, 10x। तब जानते हो कि भैया इसे x का वैल्यू हो गया 0.477777, ठीक है। 10 से गुना करेंगे, ये दशमलव कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ होगा, तो ये हो गया 4.7777 होते जाएगा। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2 में से 10x बराबर 4.7777 और इधर है x बराबर 0.4777। तब 7 से 7 कटेगा, बस एक यहाँ ध्यान रखना है कि 7 में से 4 घट के कितना आएगा? 4 में से 0, 10 में से x घटा, यानी कि 9x बराबर आया 4.3। अब सब जानते हो कि दशमलव हटेगा तो नीचे में 10 लगेगा। दशमलव को परिमेय संख्या बनाते तो ऐसे बनाते हैं ना, नॉर्मल वाले को। बाढ़ वाले को तो पूरा प्रोसेस करके जाते रे बकलोल बाढ़। नॉर्मल वाले को पता है ना 0.2 को 2/10 लिखते हैं, 0.4 आप 5 को कितना लिखते हैं? 45/100। 2 अंक के बाद है तो डबल 0, 1 अंक के बाद है तो 1 0। बकलोलबा सब 7th का चीज भूल जाता है। ये नॉर्मल को दशमलव को बनाना है भाई साहब, नॉर्मल नहीं आता है, मैं इन सबको गधा सबको ये सिखा रहा हूं। अब देखिए ये 9 क्या है गुना में x के साथ, तो ये 9 किस में चला जाएगा? भागा में। तो x बराबर हो गया 43/9 गुने 10, x बराबर हो गया 43/। क्लियर है? इस तरीका से बनाएंगे। अब देखिए कह रहा है इसको तोड़ने के लिए, तो भैया x बराबर है 0.9999, यानी कि 10 से गुना करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा x बराबर 9/9, यानी कि
यानी कि 9 का आंसर फाइनल कितना आएगा? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? भैया 1/17 को भाग दो, ठीक है, 17 से, सॉरी उल्टा कर दिया, 17 बाहर रहेगा और 1, ठीक है, दशमलव तो नहीं लगेगा, तो 0, 17 25 85 घट के कितना 15 नहीं लगेगा, दशमलव ले चुके हैं तो 1 0 अपने मन से ले सकते हैं। 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 14 दशमलव ले चुके हैं तो 1 0 अपने मन से ले सकते हैं। 17 8 136 कितना आएगा 4, दशमलव ले चुके हैं तो 1 0 और ले सकते हैं। 17 दूनी 34 कितना आया 6, दशमलव ले चुके हैं तो 1 0 लेंगे। 17 तिया 51 कितना आया 9, दशमलव ले चुके हैं 0, ये 90 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 17 पंचे 85, 5 1 0, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 16 कितना 0, बताओ 17 अट्ठे 136, 17 नम्मा 153 कितना 7 0, 17 पच्चे 85, 17 चौका 68 कितना 2 कितना 0, 17 एकम 17 कितना 3 0, 17 एकम कितना फिर 0, बताओ 17 कान में 128 आता है, 119 11 0, 17 छक्के 102 8 0, 17 चौका 68 2 0, गलत हो गया क्या 12 होगा ना, 17 सत्ते 100, लास्ट में क्या करे बकलवा फिर से 1 पे आ गए हैं। कब रिपीट किया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 अंकों के बाद रिपीट किया, समझे। तो भैया ध्यान रखना, और ये 1 पे आया मतलब यही चीज बार बार रिपीट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, सेम प्रोसेस सेकेंड बार में। थका दिया ना मेरे को। तो इस क्वेश्चन से आप ये भी समझना बेटा कि अगर अपरिमेय संख्या पकड़ा गया तो जरूरी नहीं कि 2 4 को चेक करेंगे आप पकड़ लेंगे। देख रहे हो ना 17 बाद में आया है परिमेय संख्या, समझ में, परिमेय संख्या ही ना, नहीं तो यहां तक रोकते तो कहते अरे भैया रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब अपरिमेय संख्या, लेकिन 16 बार के बाद रिपीट हुआ है, ठीक है। तो भैया क्लियर है, अभी नहीं करना। हाँ अनावसानी हो और अनावर्ती का मतलब क्या होता है, रिपीट ना करे। अनवसानी का मतलब, अनवसानी का मतलब रिपीट करना, कौन बोला, तो एक का मतलब है रिपीट ना करना और एक का मतलब रिपीट करना। अनवसानी को क्या बोलते हैं, ठीक है। अनवसानी और अनावर्ती का मतलब होता है, सुन लीजिए, अनवसानी का अर्थ होता है जो खत्म न हो, क्या ना हो, यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें तो ये हो जाएगा। और क्या है अनावर्ती, यानी कि रिपीट भी ना हो, ठीक है ना। यानी कि आपको लिखना है नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट, यानी कि दूसरे भाषा में सिंपल वो आपको बोला है अपरिमेय संख्या लिखने के लिए। तो भैया नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट कब होता है, अपरिमेय संख्या होता है, लिखना सबसे सिंपल है। और ये आपको 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन, ये अपने मन से लिखना है, कुछ भी लिखो, ऐसा लिखो तो ना तो रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे, कुछ भी सोच लो, सोचो कुछ भी, 1 नंबर सोचो पे, अब बोलो। हाँ 0 10, 1 मिनट, 0.10, 10 नहीं बोलते 1 0, ठीक है। अब देखो
इसको हमको क्या करना है, ना रिपीट करना है ना टर्मिनेट करना है। तो 10-10 करेंगे तो रिपीट होगा, 10 करके इस पे 100 कर देंगे, फिर 1000 कर देंगे। इस पे ध्यान रखना है वाले में कि एक तो रिपीट ना करे और एक टर्मिनेट ना करे। कोई भी रेंडमली नंबर उठा लो, दशमलव वाला कोई भी रेंडमली। मैं इस वाले में जरूरी नहीं इन्होंने रट के बताया, मैं रेंडमली उठा रहा हूं 0.81 उठा लिया। अब ध्यान रखाओ, इसको खत्म नहीं होने देना है और न ही रिपीट होने देना है। 8-1 8-2 नहीं लिख सकता हूँ, 8-3 नहीं लिख सकता हूँ, 8-4 नहीं लिख सकता हूँ, 8-5-5 नहीं लिख सकता हूँ, 8-6-6-6-6 नहीं लिख सकता हूँ, 8-9-9-9-9 नहीं लिख सकता हूँ। कुछ भी रेंडमली उठा लो ना, ये आपके मन पे है। आंसर क्यों रटना है भाई हर चीज में? आंसर रट लिए 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करो हो गया हो गया पकलो लवा सब, समझे? बस समझे? अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये इसमें कह रहा है भैया हमने पिछले चैप्टर में तो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखा था। इसमें कह रहा है अलग अलग अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया ना रिपीट वाला हो और ना टर्मिनेट, लेकिन इसी के बीच में निकालना है, इसके बीच में। तो सबसे पहले 5/7 का मतलब क्या हुआ? तो 5/7 का मतलब हुआ 0.077 1 0 7 कम 7, खत्म करते हैं इसको, यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हुआ 0.71 ये, और इसका वैल्यू 9/11 11, ठीक है, 0.0 कितना लोग 11×8 = 88 तो 0 11 एकम 11 यानी कि 0.81, यानी कि आपको इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिखना है 0.71 और 0.81। क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का दो मतलब, रिपीट भी ना करे हाँ खत्म हो। मैं इससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में चाहिए तो 71 क्या मैं स्टार्ट कर देता हूं 72। अब क्या आप नहीं लगा सकते हो? लगा लो कि भैया 7 0 ले लो, 7 00 ले लो, 7 000 ले लो, 7 4 को 0 ले लो, 7 ले लो, रिपीट हो गया। ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? क्या दो, इसलिए भैया इसके बीच में कह रहा है ना, तो 71 से बड़ा ही तो हमको लेना पड़ेगा ना, तभी ना इसके बीच में आएगा। 81 से बड़ा नहीं लेना, 81 से छोटा, कोई भी एक सोच लो। 75 तो 0.75 सोच लिया, इसके बाद इसको बना दो, कुछ भी लगाओ भैया, 004 लगाओ भैया, 00006 लगा दो भैया, 000 लगा दो भैया, 003 लगा दो, फिर 000 लगा दो, फिर 000 कुछ भी लगा दो, नहीं यार। मतलब दो चीज पे ध्यान रखना है, ना रिपीट होने देना है ना टर्मिनेट होने देना है। बन गया, दो बन गया। तीसरा कुछ भी उठाओ जो इन दोनों के बीच में आए। 78 ले लेते हैं, खाली सोनू में बोलेगा और तुम लोग ने बोलोगे, बताओ 79, सॉरी आकाश ही बोलेगा। 08 1 मिनट 8 1 है ना, मैं 8 0 ले रहा हूं, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? 80 2 0 3 0। सबसे पहले एक बात समझिए, ये 8 नहीं है ना, ये 800 है ना, ये 8000 है, ये 8 0 8 00 8 000 8, क्योंकि दशमलव के बाद अलग अलग बोलते हैं। क्लियर है? लिख लोगे ना? कोई भी रेंडमली नंबर अगर बोलेगा कि इसके बीच में परिमेय संख्या निकालो, जैसे 2 और 3 के बीच में कह गया परिमेय संख्या लिखो, 10 को दे दिया तो 2.1 लिख लो, बनाते चलो। 0 है, हाँ ठीक है ना, और कोई दिक्कत? लेकिन देखो 2 और 3 के बीच में ही है नहीं है, क्या आपके मन पे है, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय? भैया √23 मैंने बोला था ना अभाज्य संख्या है, तो √23 क्या है? अभाज्य संख्या, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। 225 भाज्य संख्या है, तो ये हो गया परिमेय। ये क्या है? खत्म है, खत्म शांत है, तो ये क्या हो गया? खत्म होने वाला अपरिमेय। मेरे को तो मन होता है कि दोनों हाथ लो और बीच में रोहन का मुंह डालो और फिर ताली बजाओ, भटूरा बन जाएगा। तो ये क्या है रे? रैशनल, क्योंकि खत्म है ना। ये बताओ रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। बाहरे बाह,
भाई रिपीट हो खत्म हो तो क्या है परी में। ये देखो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, 1 नंबर में आ जाएगा।